Good morning, dear student. Myself Pradeep Sharma. Dear student, today I will start your revision explanation of the Geography chapter 2nd. Will be continue. So please watch the video carefully. Some method of the soil conservation are, यानी कि मिट्टी को बचाने के लिए हमारे पास में कई मेथड हैं, उनको हम यहाँ पर दे रहे हैं। इसमें सबसे पहले आता है मल्चिंग। क्या आता है इसका? मल्चिंग। मल्चिंग इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट बेनिफिशियल प्रैक्टिसेस। मल्चिंग इज़ ए प्रैक्टिस स्प्रेडिंग ए प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मटेरियल ऑन टॉप ऑफ द सोइल। इसमें क्या है, एक मल्चिंग एक प्रोसीजर है, एक प्रैक्टिस है जिसमें क्या है, एक प्रोटेक्टिव लेयर की जो मटेरियल, एक ऐसा मटेरियल लेते हैं या ऐसा मटेरियल उसके एक सोइल के ऊपर हम लगा देते हैं जिससे कि सोइल का इरोजन नहीं हो पाता है या सोइल का नुकसान नहीं हो पाता है। दिस हेल्प्स टू रिमेन मॉइस्चर। इससे क्या है, मिट्टी के अंदर जो मॉइस्चर है नमी रहेगी। रिड्यूस इरोजन, अभी हमने बताया था, यानी कि इरोजन का मतलब क्या, जो ऊपरी जो सतह है मिट्टी की वो पानी के थ्रू या आपका जो है एयर के थ्रू वहाँ से उड़ जाती है या बह जाती है, तो उसको ये रोकता है। प्रोवाइडेड न्यूट्रिएंट्स, ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। एंड सप्रेस वीड ग्रोथ। वीड्स ग्रोथ का मतलब क्या है कि जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, इसमें एक वर्ड जो दिया गया है वीड। वीड क्या होता है आपका? अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, तो ये उनकी ग्रोथ को भी रोकता है। जैसे हमारे गेहूं में कभी कभी बथुआ हो जाता है, तो आपका जो है अनवांटेड प्लांट, इसे वीड बोल सकते हैं। ठीक है, आप इसमें आगे देखिएगा। मल्चिंग कैन आइदर बी ऑर्गेनिक का हो सकता है, यानी कि आपका जीवित हो सकता है, जैसे ग्रास है, स्ट्रॉ है, बार्क है, पीसीज, यानी कि जो लाइव थिंग से बना हुआ है वो। और इनऑर्गेनिक का मतलब जो जिसमें लिविंग थिंग्स नहीं रहा है, कभी भी नहीं रहा, चाहे पहले या बाद में, जैसे आपका स्टोन है, ब्रिक्स पीसीज है, प्लास्टिक है, एटसेट्रा। तो ये सारी चीज़ें इसमें आपकी आती हैं। अब आता है दूसरा इसमें प्रोसीजर आता है कॉन्टूर बैरियर्स। मटेरियल लाइक स्टोन्स, ग्रास और सोइल इज़ यूज टू मेक बैरियर्स। अभी देखिए क्या होता है, जो हमारा फील्ड है ये आपका इस प्रकार का फील्ड बना हुआ है। आप सपोज कीजिए मैं आपको ये फील्ड बना देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा ये देखिए, ये आपका यहाँ पर मैंने फील्ड बना दिया है। ठीक है, अब आपको पता है कि इसकी मिट्टी को हमें कंजर्व करना है, सोइल को कंजर्व करना है, तो इसमें क्या चारों तरफ क्या आप क्या लगा देंगे, या तो आप पत्थर के लगा देंगे, या घास इकट्ठी करके आप इसको चारों तरफ लगा देंगे, या फिर क्या कोई अदर ऐसी चीज़ लगा देंगे जिससे कि इसके अंदर की जो है, जो इनर जो इसकी ऊपर की जो सोइल है वो इस बाहर एरिया से ना जाए, यानी कि इसकी फर्टिलिटी मेंटेन रहे, यानी कि सोइल की जो गुणवत्ता है वो एज इट इज़ ऐसी की ऐसी रहे। तो ये बहुत बढ़िया प्रोसीजर है, ऐसा मोस्टली हम करते आए हैं पहले से, तो इसको आप देख सकते हैं। ट्रेंचेज आर आल्सो क्रिएटेड सो दैट द वाटर कैन बी कलेक्ट एंड सीप इनसाइड द डीप इनसाइड द लैंड इंस्टीड ऑफ द वॉशिंग अवे ऑफ द सोइल। अब इसमें एक चीज़ क्या है, हम थोड़े थोड़े गड्ढे या कुएँ इस टाइप के बना देते हैं, जिसमें क्या पानी जो है ना एक जगह इकट्ठा होता रहता है, जिससे क्या धीरे धीरे जो वो प्रोक्लेशन, यानी कि रिस करके पानी ज़मीन में चला जाता है, ना कि इससे ऊपर की जो मिट्टी है वो वाश आउट हो जाती है पानी के साथ। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है, आप इसको कर सकते हैं। पहले ज़माने में सिस्टम होता था। एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं कॉन्टूर फार्मिंग का, आप ज़रूर इसको देखिएगा किस प्रकार से आपका एग्ज़ाम्पल दिखाया हुआ है, बहुत अच्छा दिखाया हुआ है। किस प्रकार से देखिए, ये नालियाँ सी बना दी है, बीच में तो आपकी फसल बो रही है, और ये जो साइड में जो बना दिए हैं, ये साइड की जो है ये आपका क्या है, ये आपका वही स्टोन से, घास से या इनसे बनाएगी, एक प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं, एक बाउंड्रीज हैं। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका रॉक डैम। रॉक डैम सर, जैसे रॉक तो आपको पता है पहाड़ी हो गया आपका, डैम का मतलब है बांध। इन दिस रॉक आर पाइल्ड अप टू बी क्रिएट ऑब्स्ट्रक्शंस टू बी फ्लोइंग वाटर। स्लो मूविंग वाटर डज नॉट कॉज इंटेंस इरोजन लाइक द फास्ट वन। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। ये इसमें क्या होता है, जो तेज़ वाटर होता है जो ऊपर की मिट्टी को बहा कर ले जाता है। अगर वाटर की स्पीड कम है, अगर वाटर की स्पीड कम है तो वो क्या है आपका, ऊपर की मिट्टी को वो उड़ा कर नहीं ले जाएगा, बहाकर नहीं ले जाएगा। तो इसलिए रॉक, जो पहाड़ियाँ छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती हैं, उनके जो टुकड़े हम उसमें लगा देते हैं, ढेर बना देते हैं, पत्थर का ढेर बना देते हैं,
या साइडों में पूरी पत्थर की वो लगा देते हैं, तो जिससे जो पानी का जो है ना थोड़ा सा स्पीड कम हो जाता है, तो जिससे जो है सोइल बच जाता है। अब आता है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग स्पेशली कहाँ पे किया जाता है, जैसे टेरेस से पता चल रहा है कि हम टेरेस पे जा रहे हैं, यानी कि छत पे जा रहे हैं। एक प्रकार से टेरेस फार्मिंग कहाँ किया जाता है, माउंटेन्स के एरिया में किया जाता है। माउंटेन्स के एरिया में क्या होता है, देखिए अनइवन सरफेस होता है वहाँ पर। भाई जैसे ये माउंटेन्स है, ये माउंटेन्स मान लिया ये आपका माउंटेन्स हमने बना दिया, ये आपका माउंटेन हमने आपका ये बना दिया माउंटेन, इस तरीके का माउंटेन है मान लिया आपका, सपोज करिए, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये आपका माउंटेन बना हुआ है, सपोज करिए। अब यहाँ पर बताइए, यहाँ पर आप जो खेती करेंगे उसको रोकने के लिए आपको यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा, बाड़ाबंदी करनी पड़ेगी आपको, प्रोटेक्टिव लेयर, प्रोटेक्टिव दीवार आपको बनानी पड़ेगी। अब लेकिन पूरा सरफेस अनइवन है, यहाँ पे कुछ और सिस्टम है, तो यानी कि ऊपर से नीचे तक आपको स्टेप बाय स्टेप आपको खेती करनी पड़ेगी, यानी कि बीच में आपको स्टेप बनाने पड़ेंगे। तो इस प्रकार की खेती को हम स्टेप फार्मिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार की जो मोस्टली उत्तराखंड हमारे यहाँ पर जहाँ भी आपका माउंटेन्स एरिया है वहाँ पर इस प्रकार की प्रैक्टिस की जाती है। हम इसका रिवीजन कर रहे हैं, तो आप इसको थोड़ा सा इसी हिसाब से लीजिएगा ताकि जो है हम जल्दी से जल्दी कर सकें, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप उसमें मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको बता दिया। अब आता है कॉन्टूर फार्मिंग। कॉन्टूर फार्मिंग में क्या होता है, कॉन्टूर प्लोइंग की बात करते हैं। कॉन्टूर प्लोइंग, इसको बिल्कुल डीपली समझेंगे। कॉन्टूर फार्मिंग और कॉन्टूर प्लोइंग इज द प्रैक्टिस ऑफ प्लोइंग अक्रॉस द स्लोप फॉलोइंग इट्स एलिवेशन और कॉन्टूर। द रो फॉर्म्ड इन सच ए वे स्लो डाउन द वाटर रन ऑफ ड्यूरिंग द रेन। कुल मिला के अभी इसमें क्या क्या है, कंटूर बना देते हैं। एक प्रकार से ये भी है कि जो जहाँ पर एलिवेशन का मतलब है, आपका मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, एलिवेशन समझते हैं कि नीचे से ऊपर को आप देखेंगे तो एक हाइट के हिसाब से आप देखेंगे, तो जैसे हाइट होती है तो वहाँ पर भी इस प्रकार की जो कंटूर प्लोइंग की जाती है ताकि जो बहने वाला जो पानी है, बारिश का पानी, वो तेज़ी से ना बहे, उसको बाउंडेशन हो। अभी हमने बताया था तेज़ी से बहने वाला पानी ज़्यादा मिट्टी लेकर जाता है और कम तेज़ी से बहने वाला पानी कम मिट्टी लेकर जाता है। तो इसको थोड़ा सा आप जरूर करेंगे। यहाँ पर आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, कॉन्टूर फार्मिंग का बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है। इसमें से थोड़ा सा देखिए किस प्रकार से बनाया हुआ है आपका कॉन्टूर फार्मिंग। प्लीज़ आपको इसको ज़रूर देखिएगा, किस प्रकार से, देखिए इस तरीके से बनाया हुआ है, ये देखिए, ये देखिए। इससे क्या है, पानी जो बह रहा है ना उसका जो है ना जो स्पीड है वो कम हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा आप ज़रूर देख लें, ठीक है। आपको अब आता है शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट का मतलब क्या है, वो ये सुरक्षा बेल्ट समझिएगा। बस शेल्टर बेल्ट में क्या, हम पेड़ों की बहुत लंबी लाइन लगा देते हैं। पेड़ पता है आपको जो है पानी को भी रोकते हैं बहने से, मिट्टी को भी रोकते हैं। तो हम जो एक शेल्टर बेल्ट लगा देते हैं ताकि जो हमारी हवा चल रही है या जो जिससे सोइल इरोजन होगा, सोइल इरोजन का मतलब है सोइल का ह्रास होना, सोइल का समाप्त होना, उपजाऊ मिट्टी का समाप्त होना या बह जाना, कहीं दूसरी जगह इकट्ठा हो जाना जहाँ उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। तो हम एक पेड़ों की बहुत लंबी एक स्ट्रॉन्ग लाइन बना देते हैं। देखिए ये बनाया हुआ है कॉन्टूर फार्मिंग, आप देख सकते हैं, देखिएगा बिल्कुल किस प्रकार से एक बहुत लंबी पेड़ों की कतार बना दी गई है। देखिए इसमें बिल्कुल आप गौर से देखिएगा इसमें। तो इसमें कहाँ मिट्टी बहकर जाएगी पानी से, तो मिट्टी यहीं पे जम, यहाँ पे रुक जाएगी। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये सब क्या प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं, आप इसको प्रोटेक्टिव उसमें यूज़ कर सकते हैं। अब इस प्रकार से हमारा रिसोर्सेज आता है वाटर रिसोर्सेज। अब पता है वाटर भी एक रिसोर्सेज है। वाटर को हमारे यानी कि फसल उगाने के लिए खेतों में भी आवश्यकता पड़ती है, नहाने के लिए, धोने के लिए, पीने के लिए, और जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सबको पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो आप समझ सकते हैं कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है। और जितना अभी अभी हमने बात की थी, लैंड की बात की थी, ठीक है। तो लैंड जो है हमारे पास में बहुत कम है और मोर देन नियर अबाउट 70% और मोर देन 70% जो है हमारा जो पूरा अर्थ है वो पानी से कवर्ड है। लेकिन उसमें जो फ्रेश वाटर है विच कैन बी यूज्ड बाय द ह्यूमन, दैट इज़ वेरी लेस। फॉर इरीगेशन सिस्टम से जो यूज होता है दैट इज़ वेरी लेस एज कम्पेयर टू द टोटल क्वान्टिटी ऑफ द वाटर। तो आप समझ सकते हैं कि उसको सेव करना बहुत ज़रूरी है। ये हमने बता दिया कि लिविंग थिंग्स के लिए पानी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। प्लांट्स को ग्रो करने के लिए भी आपको जो है ये बहुत ज़रूरी है। बिना प्लांट्स को पानी दिए आप उसको ग्रो नहीं कर सकते। अर्थ को ब्लू प्लेनेट कहते हैं क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के थ्रू जो पानी से जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर जाती है
तो वो ब्लू कलर का रिफ्लेक्शन होता है, तो इससे हमें ब्लू नज़र आता है। इसको आप थोड़ा देख लेंगे यहाँ पे। देयर इज़ ए मोर देन 326 मिलियन ट्रिलियन गैलन वाटर। तो पानी की मात्रा दी है आपको, कितना पानी है हमारे अर्थ पर, हमने अब आपको बता दिया था, थ्रू द मिलियंस ऑफ ईयर्स। लेकिन हावेर इज़ नॉट ट्रू। अबाउट 97.3% ऑफ वाटर इज़ द सी एंड ओशन। लेकिन जितना भी देखिए पानी बहुत है हमारे यहाँ पे, लेकिन मैक्सिमम पानी कहाँ है आपका, सी में या ओशियंस में, यानी कि खारे पानी के रूप में है, यानी कि साल्टी वाटर के रूप में है। साल्टी और खारे पानी के रूप में है, तो इसका मतलब है कि उसे हम यूज़ नहीं कर सकते, ना तो हम उसे इरिगेशन में यूज़ कर सकते हैं, ना हम जहाँ भी सामान्य रूप से हम यूज़ कर सकते हैं हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो आपको ये भी बिल्कुल बताया था 70% ऑफ द वाटर है लॉक्ड इन कैप ऑफ ग्लेशियर। और जितना फ्रेश वाटर है उस, अब जितना फ्रेश वाटर बचा जो हम यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी जो मैक्सिमम जो पार्ट है वो आपका तो बर्फ़ के पहाड़ों में या बर्फ़ की चोटियों पर वो पानी आपका अंटार्कटिका में है। तो आप इसको बिल्कुल नोट कर लेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पानी जो है स्पेशली दो तरीके से हमको पाया जाता है, एक तो ऑन द सरफेस और अंडर द ग्राउंड। तो दो प्रकार की क्वालिटीज है। ऑन द सरफेस में आप देख सकते हैं रिवर है, लेक्स है, वाटर वेपर्स है, ये जो है द अवेलेबल वाटर, रिवर्स, लेक्स, एटमॉस्फेयर एज वेल एज ग्राउंड वाटर भी हमारे पास में अवेलेबल है। ठीक है। 1% ऑफ वाटर इज़ यूज फॉर द इंडस्ट्रियल पर्पज़। इसमें आपका डाटा दिया है कहाँ कितना पानी यूज होता है। एग्रीकल्चर एंड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये आप इसको ज़रूर देख लेंगे। ठीक है। इसमें आपका जो ये दिया है वाटर, देखिए वाटर वाटर एवरीवेयर एंड नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक। इन्होंने कहा कि पानी सब जगह है, एक्टिविटीज़ है, पानी सब जगह है, लेकिन पीने के लिए बूंद भी नहीं। आप समुद्र में जाइएगा, समुद्र का पानी आप पी ही नहीं सकते, साल्टी वाटर होता है, और जबकि प्यास तो लगेगी लगेगी, और सभी जगह आपको दिख रहा है पानी पानी है, पानी पानी है। तो ये एक्टिविटीज़ उस बेस पर आपको दिया गया है, इसको आप थोड़ा सा नोट कर लेंगे अपने ब्रेन में। ठीक है। इसको अपने हिसाब से भी आप इसे टेकल कर सकते हैं, बना सकते हैं। और नीड ऑफ कंजर्वेशन वाटर हमने आपको बताया कि जो जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी हो रहा है, एडवांस हो रहा है, ड्रिंकेबल वाटर बिकम जो है आपका स्केर्स हो रहा है, यानी ख़राब हो रहा है पानी पीने का। जो आप देख सकते हैं आज की डेट में मैक्सिमम ग्राउंड वाटर भी एक जो है वो कम होता जा रहा है। तो इसके लिए और पानी की आवश्यकता के बिना, पानी जितनी आवश्यक चीज़ है उसके बिना आदमी सर्वाइव नहीं कर सकता। तो इसको कंजर्व करना, इसको सुरक्षित करना हमारी ड्यूटी बन जाती है। ठीक है। अब इसको देखिएगा, एक्चुअली लाइक एक्सरसाइज। अब क्या पानी कैसे गंदा होता, पानी में कैसे करना गंदा करते हैं, पानी गंदा करता है आपका ह्यूमन एक्टिविटीज़ मोस्टली, क्योंकि हम जो इंडस्ट्रीज़ का कचरा भी रिवर्स में डाल देते हैं, जो रनिंग वाटर है, जो ग्राउंड वाटर पॉलीथीन्स है, ये सारी ये सब चीज़ें जो है हमारा नुकसान है, जो पोल्यूट कर देता है पानी को। तो इसलिए इसको हमें कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। ये इसमें आप देख सकते हैं, मैप वर्क आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर कैसे दिया गया है ये। ठीक है। बिग डिफरेंसेस है, आप ये भी देखें, मैप एक्टिविटीज़ भी देखिएगा। ठीक है। अब जो आता है कंजर्वेशन ऑफ वाटर की हमने तो बात कर दी थी, आपको क्यों प्रोटेक्ट करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। पानी जब भी हमें यूज़ करना चाहिए तो हमें नीड के लिए यूज़ करना चाहिए, नॉट फॉर द ग्रीड। अपने लालच के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर हम एक बकेट में नहा सकते हैं तो हमें एक बकेट में नहा लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें 10 बकेट में नहाएं या 10 बार नहाएं। तो वी हैव टू बी सेव्ड। पानी का टैप खुला नहीं होना चाहिए। ठीक है। पानी को जो फ्रेश वाटर है उसे पोल्यूट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने बताया पानी के बिना कुछ नहीं चलेगा, और जबकि फ्रेश वाटर बहुत कम है, पानी बहुत है, जो यूज़ कर सकता है ह्यूमन दैट इज़ वेरी लेस। तो नीड टू बी कंजर्व ऑफ द वाटर, इसको आप देखेंगे। तो चैप्टर तो काफ़ी बड़ा है बच्चों, तो इसको जो है मैं आपको कई पार्ट्स में देना पड़ रहा है, इसलिए आई थिंक ये कल आपका शायद समाप्त हो जाए, कल ये आपका समाप्त हो जाएगा। तो इसकी एक वीडियो और आएगी आपको। आई होप कि आपको ये बिल्कुल पूर्ण रूप से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये चैप्टर पहले आपको सर ने भी पढ़ाया हुआ है और मैं भी इसको पढ़ा रहा हूँ। सिर्फ आपको थोड़ा सा स्वयं को इसको पढ़ने की आवश्यकता है और इसके जो है ऑब्जेक्टिव बनाने की आवश्यकता है। बुक एक्सरसाइज आपकी बुक में भी दी गई है, आप उसे भी करें और अपने से भी खुद ऑब्जेक्टिव बनाने की कोशिश करें, तो यू विल गेट श्योरली सक्सेस। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।